9 अगस्त को मैं इस्लामाबाद से वापस पहुंचा था कि हज़रत उस्ताद साहब दामत बरकातुहुम का हुक्म आया कि आप दोबारा इस्लामाबाद जाएं। सऊदी एम्बेसी में वहाँ एक मुलाकात थी। आप हजरात जानते हैं कि मस्जिद नबवी के इमाम शेख सलाह अल बुदैर हफिज़हुल्लाह पाकिस्तान आए हुए हैं और सऊदी एम्बेसी में उनके एजाज़ में एक तकरीब रखी गई थी जिसमें पूरे पाकिस्तान से उलमाए किराम को मदऊ किया गया था। हज़रत उस्ताद साहब के हुक्म पर मैं कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ। वहाँ की मुलाकात के हवाले आपको बताते हैं। पहले आप कराची की इस हालत ज़ार को देखिए कि ग्रीनरी के हवाले से कराची बहुत ही काबिल रहम हालत में है। आपको बिल्डिंगें और कंक्रीट का एक समंदर नज़र आएगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस बात की महसूस होती है जब भी बाहर जाना होता है तो कराची के हालात देखकर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, इस शहर को ग्रीन करें। क्लाइमेट चेंज जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मसला बना है, इसमें अपना किरदार अदा करें। ऊपर पहुंचे तो कराची पर बादलों का साया है। इन दिनों में माशाल्लाह बादल खूब बरसे हैं। जहाज ने बादलों के सीने को चीरते हुए बादलों से ऊपर हुए, तो इस बात पे खुशी हुई कि माशाल्लाह कराची का मौसम अब भी बहुत खुशगवार और बारिश के बड़े मौके अब भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला की शान। और चलते चलते हम इस्लामाबाद के करीब पहुंचे। जहाज लैंडिंग के लिए तैयार हुआ और आपको इस्लामाबाद में ग्रीनरी नज़र आ रही होगी। कराची से जब जहाज़ उड़ा था तो आपको कंक्रीट का समंदर नज़र आया था और जब इस्लामाबाद उतरे हैं तो ग्रीनरी नज़र आ रही है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम इस शहर को ग्रीन बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें, बल्कि पूरी दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अल्लाह अल्लाह करके जहाज़ रनवे पर उतरा। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने खैर व आफियत से इस्लामाबाद हमें पहुँचा दिया। ये जहाज़ को आप रनवे पर दौड़ता हुआ देख रहे हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट। और इंशाल्लाह अब हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट से बाहर की तरफ और इंशाल्लाह आपको इमाम मस्जिद नबवी से मुलाकात के कुछ मनाजिर भी इंशाल्लाह दिखाते हैं। ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट है। सऊदी एम्बेसी में कारी हनीफ जालंधरी साहब, मौलाना नौमान नईम साहब और बहुत से अकाबिर उलमा से मुलाकात हुई। मस्जिद नबवी के इमाम शेख सलाह अल बुदैर से मुलाकात हुई। जामिअतुर रशीद का कुछ तारुफ करवाया। बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया। अहले पाकिस्तान की मेहमान नवाजी पर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आए। मुख्तलिफ उलमाए किराम ने शेख साहब की खिदमत में हदाया और शील्ड्स पेश की। तो शेख साहब ये कहने लगे कि भाई मुझे आप लोगों ने जितनी मोहब्बत दी है तो मुझे कोई हदाया कोई हदिया आपसे नहीं चाहिए, आपकी मोहब्बत ही मेरे लिए काफ़ी है। जामिअतुर रशीद के फाजिल हैं मौलाना एहतिशाम यूसुफजई, जो इस वक्त सऊदी एम्बेसी में काम कर रहे हैं। उन्होंने शेख साहब की पूरी अरबी तकरीर का उर्दू में तर्जमा पेश किया, जिसका खुलासा ये था कि उलमाए किराम को आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक से रहना चाहिए, नफरतों का खात्मा करना चाहिए। इख्तिलाफात के होते हुए भी प्यार मोहब्बत से रहा जा सकता है। उलमा को इस वक्त इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुरान और हदीस की रोशनी में मस्जिद नबवी के इमाम शेख सलाह अल बुदैर ने इस पर रोशनी डाली। कारी अहमद मियाँ थानवी साहब ने तिलावत कुरान मजीद की, जिससे पूरी मजलिस में एक समा बन गया। बहुत ही पुरौनक मजलिस, उलमाए किराम का एक गुलदस्ता। इसमें गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी, सेनेटर तलहा महमूद और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना अनवारुल हक साहब, ये सारे बड़े बड़े हजरात, कारी हनीफ जालंधरी साहब, मौलाना हामिदुल हक साहब, मौलाना अहमद लुधियानवी साहब, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब और फिर शेख सलाह अल बुदैर की इक्तिदा में अल्लाह ताला ने नमाज इशा अदा करने की तौफीक दी। यूं ये एक रोज़ा सफ़र इस्लामाबाद का मुकम्मल हुआ और 11 अगस्त को दोबारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा। सऊदी सफारत खाने की रिलीजियस अथॉरिटी के हेड शेख यहया बिन अली असुफियानी से मुलाकात हुई। उनको जामिअतुर रशीद विजिट की दावत दी और उन्होंने 12 अगस्त को आने की हामी भरी। तो उनके आने से पहले मुझे कराची पहुंचना था। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचा, यहाँ से सफ़र की नीयत करके कराची के लिए रवाना हुए। जहाज़ बस पहुंचा ही चाहता है, आप उसके कुछ मनाजिर देख रहे हैं। और यूं हम इस्लामाबाद से कराची के लिए रवाना हुए और फिर यहाँ पर
پیر کے دن شیخ یحییٰ بن علی السفیانی کا استقبال کیا، جامعۃ الرشید کا وزٹ کرایا، جو بہت ہی کامیاب اور بہت ہی بہترین وزٹ رہا۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ پھر کبھی۔